ग्राम चंदेरी विकास खंड सोहागपुर में विकास यात्रा पहुंची। ग्रामीणों द्वारा पूछे सवालों के दिए जवाब। जहां ग्रामीणों द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की गई। शासन की योजना का लाभ वितरण किया। इस अवसर पर अनेकों कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन। उक्त विकास यात्रा से में सुश्री राजू मालवी, अंजनी पटेल, आकाश रघुवंशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई साहब पटेल, जिला उपाध्यक्ष ललित पटेल, मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह पटेल, अशोक पटेल, मकालू मेहरा, जिला मंत्री शरद दुबे, मंडल महामंत्री श्रीमती मनोरमा राय, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री भरत जी पटेल, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष अशोक पटेल, श्री राम बाबू, सुरेंद्र पटेल, मिथिलेश पटेल, विमल साहू, सोशल मीडिया प्रभारी घनश्याम पटेल, युवा मोर्चा अध्यक्ष भरत रघुवंशी, सरपंच शंकर मालवी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और समस्त मोर्चे के अध्यक्ष पदाधिकारी उपस्थित रहे। निरंतर आपके बीच में विकास को लेकर हम आते रहते हैं। निरंतर आपके बीच में विकास के काम करते। आज अनेकों राशि की हमने भूमि पूजन लोकार्पण भी किए। आप सब जानते हो कि आजादी के बाद में गांव में पहले भी पंचायत हुआ करती थी, लेकिन पंचायत में कोई विकास की राशि नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। जैसे कि हम आपको विकास यात्रा जैसे ही जा रही है हर जगह का अपडेट दे रहे हैं, उसी अभियान के तहत अब हम यहाँ पहुँचे हैं चंदेरी ग्राम पंचायत में। मेरे साथ यहाँ के युवा उपस्थित हैं, उनसे ही जानना चाहूँगा। आने वाले विधानसभा चुनाव भी 2023 में है और युवाओं का मत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ युवा जाते हैं निश्चित ही वहाँ पे सरकार बन जाती है। तो मेरे साथ चंदेरी ग्राम पंचायत के युवा हैं। सबसे पहले मैं उनसे एक ही प्रश्न करूँगा कि जो विकास यात्रा आ रही है तो क्या आप लोगों का उसके प्रति मत है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि वो 15 वर्ष में एक बार भी नहीं आए हमारे गांव। आज आए हैं वैसे भारत बस वो भी शिवराज सिंह की देन है, जते के मध्य आ रहे हैं न बिना आते सफा। अच्छा, जैसे वो नहीं आए हैं तो क्या यहाँ पे योजनाएं पे काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे जो आयुष्मान की बात कर रहे हैं, संबल योजना की बात कर रहे हैं, हाँ? ये काम नहीं हुए हैं क्या? नहीं, ये तो हुए तो हैं। अच्छा, जो जैसे पंचायत द्वारा सड़कें निर्माण की बात कर रहे हैं कि हमने सड़कें निर्माण करी हैं, ये सड़कें निर्माण करी हैं, तो ये काम नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो फिर विकास यात्रा से आप सहमत नहीं है सर? लेकिन वो सुनो तो किसान है तो बने वो बीमा हमारे गांव में नहीं मिला। बीमा ये तो आस पास 2-3 गाँव में नहीं मिला। 15-20 साल बीमा ही नहीं मिलो। हमारे गाँव में तो बड़ी खेड़ी में तो मिला था और पूर्वियों गाँव होता उन्हें वोट नहीं मिला तो एक कारण हमें बीमा नहीं दें। यहाँ से आप जीतते नहीं है वो? हाँ नहीं, हाँ 3 वर्ष जो गेहूं वाला था ना, मतलब गांव पे लगती थी मंडी, तो वो लोग ले गए। और जब हम लोग समस्या लेके गए कि हमारे गांव पे मंडी क्यों नहीं लगती गेहूं खरीद के, तो उसने बोला आपने हमें वोट ही नहीं दिया। ऐसा ये बात निकल कर आती। हाँ। किसने कहा ये बात? विधायक नहीं, ऐसा कहा? हाँ। अच्छा, अब मैं बात करूंगा आपसे कि ये यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय निर्माण है, ऐसी भी कोई योजना जो आयुष्मान की वो बात कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, ये तो सब चल रही ये ये योजनाएं चल रही हैं। तो हम योजनाओं पे बात कर होना जरूरी है कि उनका किसानों से भी संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन पे भी अमल किया जाए। कैसी समस्या है? जैसे कि ये मंडी वाली है, हम लोग लगा थी मंडी 15-20 साल से ले गए उनने यार। अब भलक रही तिगड़ा में। हाँ, वहाँ यहाँ से किसानों को दूर जाना पड़ता अब हमें 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। है। वो ये भी तो बोल रहे हैं कि किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 10,000 रुपए साल। बहुत से लोग ऐसे उनको अभी तक नहीं मिला रजिस्ट्री, अभी तक नहीं आ रही किसान सम्मान निधि। हाँ। नाम क्या है भैया आप? दुर्गेश पटेल। आपको भी? राहुल पटेल। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ युवाओं का जो मत है वो कुछ विषय निकाल कर आ रहे हैं कि भाई किसानों की जो समस्याएं हैं कि अगर सोसाइटी यहाँ पे हो तो किसानों को काफी हद तक लाभ मिल सकता है। केंद्र है हमारे यहाँ, सब कुछ है हमारे यहाँ, केंद्र भी है। खरीदी केंद्र है चंदेरी, जो कि इस बार सरकारी वेयर हाउस में खरीदी भी हुई थी। उसकी जो धान खरीदी थी घनश्याम इनके भैया खरीदी थी। क्या अब ये विकास यात्रा आ रही है, विधायक जी यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं काम कर रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्यों आप खुश हैं? हाँ, खुश ही है और का हम क्यों? मैंने बस सामान निधि नहीं आई 3-4 बार से। अच्छा, हाँ। तो पटवारी की कमी है कि विधायक जी की कमी है? अब पटवारी की कमी होनी चाहिए। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे आप सभी यहाँ पर खड़े हैं, भैया मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विकास यात्रा कहाँ तक उसमें सही है? देखिए, विकास यात्रा तो सही है, पर लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
किस विषय को लेकर? किस विषय को लेकर? आप जैसे देखिए, आज ही देखिए, आप मंडी में देखिए भाव, गेहूं अभी 2800 रुपये 3000 रुपये तक चल रहा था 8 दिन पहले तक, और जैसे ही किसानों की फसल आ रही है और आज गेहूं 2100 रुपये आ गया। तो ये किसानों के लिए क्यों? इससे पहले क्यों आप लोग ये नहीं करते? आप गरीबी रेखा हम सब कुछ कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन किसानों के प्रति क्या 2000 रुपये में क्या हो रहा है बताइए? किसानों को जो प्रतिपाल हो रहा है क्या? महंगाई देखिए आप कहाँ से कहाँ जा पहुँची हैगी। तो यही सब कहना चाहता हूँ मैं उतना ज़्यादा। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं कि आप ग्राम पंचायत चंदेरी पहुंची है विकास यात्रा। हम आपको पल पल का आप यहाँ पर जब भी जहाँ भी विकास यात्रा जा रही है वहाँ पर अपडेट दे रहे हैं कि लोगों की मंशा क्या है, लोगों के विचार क्या है, विकास यात्रा को लेकर क्या सोच रहे हैं। इस वजह से हम इस विषय को लेकर हम आम जनता से भी बात कर रहे हैं। और विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, यहाँ पर हमने देखा कि कम से कम 25 लाख रुपये की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण है और सैकड़ों की संख्या में लोग आपके साथ हैं। क्या तोहफा मिलेगा चंदेरी को? देखिए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी और मैं जब से इस क्षेत्र का विधायक बना हूं तब से मैंने विकास करने का काम किया। जिस रास्ते से आज हम आ रहे हैं, यहाँ पहले रास्ता ही नहीं थी। मैं अब कभी इस गांव में आता था तो पिपरिया से होकर फिर मैं चंदेरी पहुंच पाता था, लेकिन आज गांव की मांग पर मैंने सीधे चंदेरी से बढ़िया खेड़ी जोड़ा है, सीधे चंदेरी से बैगनिया होते हुए और मेन सड़क पर ले जाने का काम किया। आज ये बिल्डिंगें आपके सामने दिख रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, जिसके कारण ये सब कुछ उपलब्ध है। मैंने यहाँ के कुछ युवा थे उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो खरीदी केंद्र है, गेहूं खरीदी केंद्र है, पहले यहीं पर लगता था और अब तो सड़क भी बन गई है। हमें अगर गेहूं खरीदी केंद्र हमारे गांव में अगर लग सकता है क्या? क्यों नहीं लगेगा? अगर हमारी जनता मांग करेगी तो बिल्कुल केंद्र लगेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम तो बस वेयर हाउस पास में होना चाहिए। अब पहले का सिस्टम चेंज हुआ है कि जहाँ वेयर हाउस करीब होंगी उसके पास हम खरीदी केंद्र बनाने का काम करेंगे। इसके आसपास कोई वेयर हाउस केंद्र होगा हम तो लाई कराएंगे। अच्छा, एक और भी किसान सम्मान निधि जो विषय है, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो उससे छूट रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें कई बार हम आवेदन भी कर चुके हैं फिर भी हमें नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, कुछ कागजों की पूर्ति हो नहीं पाती है। अभी हमारी सरकार, हमारे पटवारी, तहसीलदार सब निरंतर कागजों की मांग कर रहे हैं कि आपका खाता नंबर सुधार दें, खाता सुधरवा दें, आप अपने कागज दे दें। कागज और खाते प्राप्त हो जाएंगे तो सबको किसान सम्मानित देने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि चंदेरी के जो विषय थे जो निकल कर आए थे, युवाओं ने हमसे चर्चा के दौरान कहे थे, हमने उन विषय पर भी विधायक जी से चर्चा की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि निश्चित ही अगर यहाँ पे संभव हुआ तो जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।